नमस्कार। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत किसी भी दल में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पोलिंग पार्टी हो, चाहे वो वीएसटी हो, एफएसटी हो, एसएसटी हो या कोई अन्य कार्य जिसके अंतर्गत आपको एज ए इलेक्शन के काम के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है इसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में एज ए कर्मचारी जब आप पोलिंग पार्टी में जाएंगे तो पोलिंग पार्टी में सामान्यतया 4 कर्मचारी होते हैं, एक पीआरओ और 3 उसके सहायता के लिए पीओ। पीआरओ यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी और पीओ पोलिंग ऑफिसर या मतदान अधिकारी। अब जो कर्मचारी मतदान करवाने जाएंगे मतदान दल के रूप में, उनमें किन कर्मचारियों का टीएडीए यानी कि उनका जो मानदेय है वो किस प्रकार से बनेगा और कितने दिन का मानदेय आपको दिए जाने का प्रावधान होगा, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप इलेक्शन करवाने जाएंगे या इलेक्शन करवाने से पहले आपकी जो ट्रेनिंग्स होगी वो अलग अलग चरणों में होंगी। 2 चरण है वो आपके पहले हो गए होंगे या फिर 2 होंगे। उसके बाद में आप जाते हैं वोट करवाने के लिए, तो उससे पहले आपको उस स्थल पर जाना होता है जहां से आपको सामग्री लेनी है और उसके पश्चात सरकारी वाहन के माध्यम से आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो काम करने वाले हैं वो 4 कर्मचारी होते हैं, एक पीआरओ 3 पीओ होते हैं अलग अलग पोजीशन में। मानदेय उनका किस प्रकार से दिया जाता है, एक तो उनको बस का किराया दिया जाएगा। बस का किराया 1 रुपये प्रति 1 किलोमीटर की दर से बस का किराया दिया जाता है और अगर आपका पदस्थापन स्थान प्रशिक्षण स्थल से 15 किलोमीटर से कम है तो आपको बस का किराया दे नहीं होता है, टीए आप नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद में टैक्सी का किराया, तो टैक्सी के किराए की गणना कैसे की जाती है, 60 रुपये आप एक बार के लिए ले सकते हैं। और अगर आप बड़े शहरों में, जैसे मान लीजिए आप जयपुर में हैं और जयपुर आपका प्रशिक्षण स्थल है, तो मतलब जैसे राजधानी है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे 120 रुपये ले सकते हो। सामान्य रूप से 60 रुपये एक स्थान के, जैसे आप अपने पदस्थापन स्थान से बस तक गए हैं तो 60 रुपये जोड़ सकते हैं। अब आप ट्रेनिंग स्थल पर पहुंचे हैं, वहां पर आप बस से उतरे हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग स्थल पर गए हैं बस से लेकर, तो वहां पे आप 60 रुपये जोड़ सकते हैं। मतलब 120 रुपये एक राउंड की, आते समय भी 120 और जाते समय भी 120, इस प्रकार से 240 रुपये हो गई। उसके बाद में डीए रेट है वो पीआरओ है जिसे प्रतिदिन के 500 रुपये डीए दिया जाता है और उसके बाद में जो पीओ जितने 3 हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को 400 रुपये की दर से डीए का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये पीआरओ के हो गए और ये पीओ के हो गए। उसके बाद में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी जो प्रशिक्षण स्थल से 100 किलोमीटर की दूरी पर है उनका पदस्थापन स्थान, और वो अगर 2 प्रशिक्षण लेगा और उसके बाद में मतदान करवाने जाएगा और वापस आएगा, तो उसका मानदेय कितना बनना चाहिए और उसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, मानदेय की गणना हम उसकी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उसके 2 प्रशिक्षण होंगे अलग अलग चरणों में। ठीक है, तो मान लीजिए उसके जो 2 प्रशिक्षण होंगे तो वो 2 बार आएगा और 2 बार जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक बार के सफर के लिए उसे 100 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे, तो 4 बार इसके राउंड हो गए तो 400 रुपये तो इनको बस का किराया दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे 400 रुपये बस का किराया, ठीक है, 2 प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद में 480 रुपये होते हैं उनका टैक्सी का किराया, मतलब एक दिन के उसे 240 और दूसरे दिन के 240, तो इस प्रकार से 480 रुपये उनका टैक्सी का किराया होगा। अगर वो पीआरओ है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 1000 रुपये डीए दिया जाएगा 2 दिन का, एक दिन का 500 तो 2 दिन के कितने हो गए 1000 रुपये। इस प्रकार से इन सबको मिला के 2 प्रशिक्षण के इनके रुपए बनते हैं 1880 रुपये, यानी 1880 रुपये। उसके बाद में वो मतदान करवाने जाएगा, तो मतदान के लिए जब वो रवाना होगा तो उस स्थान पर जाएगा जहां प्रशिक्षण स्थल था पहले, यानी कि जहां पे आप सामग्री प्राप्त करोगे। तो सामग्री प्राप्त करने जिस दिन आप मतदान के लिए रवाना होते हैं, मतलब एक दिन पहले, तो वापस उस दिन आप अपने मुख्यालय नहीं आते हैं,
तो कहाँ जाते हैं? उस स्थान पर जहां मतदान केंद्र पर। लेकिन मतदान केंद्र पर जाते समय आप सरकारी वाहन का उपयोग करते हैं, तो वहां पर आप किसी प्रकार का वहां पहुंचने या फिर वहां से किसी प्रकार का कोई टैक्सी किराया और किसी भी बस का किराया आप वहां से नहीं लेंगे। कहां से? जहां से आप रवानगी कर रहे हैं, सामग्री लेकर जहां मतदान केंद्र के लिए रवानगी कर रहे हैं, वहां से आपको किसी प्रकार का कोई बस का किराया और टैक्सी का किराया दे नहीं होगा, क्योंकि आप सरकारी वाहन के माध्यम से जा रहे हैं। तो मतदान के लिए एक दिन का बस का किराया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप जाओगे एक दिन पहले, उस दिन आप कहां तक जाओगे? उस मुख्यालय तक जाओगे जहां से आप सामग्री प्राप्त कर रहे हो। दूसरे दिन वापस जब आओगे तो उस मुख्यालय तक आओगे और सरकारी वाहन में, जहां पर आप सामग्री वापस जमा करवाओगे। तो इस प्रकार से आपको एक बार जाना है, एक बार आना है 2 दिन के लिए, तो आपके 200 रुपये हो गए बस किराए के रूप में। लेकिन यहाँ पर डीए आपको 2 दिन का दिया जाएगा, क्योंकि टीए यहाँ नहीं दिया जाएगा, लेकिन डीए आपको यहाँ पे 2 दिन का दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये आपको क्या मिल जाएंगे? डीए के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात आप देखोगे तो 150 रुपये आपको भोजन के मिलते हैं। किस दिन के? मतदान दिवस के दिन। जब आप मतदान दिन को मतदान करवाने जा रहे हैं, जिस दिन मतदान होने हैं, उस दिन आपको 150 रुपये भोजन के दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाते हैं 1350 रुपये, यानी कि 1350 रुपये। इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड करना भूल गया, यहाँ पे 240 रुपये यहाँ पे आपको टैक्सी के भी साथ में जोड़ने हैं, क्योंकि जिस दिन आप मतदान के लिए एक दिन पहले रवाना होकर सामग्री के लिए जाओगे अपने पदस्थापन स्थान से बस में, और बस से उतरकर आप प्रशिक्षण स्थल या सामग्री प्राप्त करने के स्थल पर जाओगे तो 120 रुपये वो हो गई। उसके बाद में वापस जब सामग्री जमा करवा के वापस जब अपने पदस्थापन स्थान के लिए रवाना होंगे तो वहां से टैक्सी लेंगे। उसके बाद में जब आप अपने पदस्थापन स्थान पहुंच जाएंगे तो बस में उतरकर जब आप स्थान पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको 60 रुपये देय होते हैं। तो इस प्रकार से 240 रुपये और यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। तो इन दोनों को मिला के होते हैं 3230 रुपये। इसके साथ आपको ऐड करने हैं 240 रुपये, तो कितने हो गए? 3470 रुपये, मतलब 3470 रुपये आपको मिलेंगे एज ए पीआरओ के रूप में। अगर आप काम करोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। अगर पीओ होंगे तो आप यहाँ से कितने घटा दोगे? अमूमन 4 दिन का आपको डीए दिया गया, तो 400 रुपये आप यहाँ से कम कर दीजिए, ठीक है। तो 3200 जो यहाँ पे होते हैं 3400, तो 3070 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे एज ए पीओ के रूप में, और पीआरओ के रूप में दिए जाएंगे 3470 रुपये। इस प्रकार से आपके डीए और महत्वपूर्ण मानदेय की गणना की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।